ये कॉनफोकल प्रॉपर्टी पे आधारित क्वेश्चन है। कॉनफोकल प्रॉपर्टी जानते हैं आप? दो मतलब एक एलिप्स और एक हाइपरबोला, वही है ना क्वेश्चन। जब सेम फोकी शेयर करते हैं तो इन कर्व्स को कॉनफोकल कहा जाता है। कॉनफोकल, जैसे बिहार में पूछते हैं ना कौन गांव से हो, वैसे कॉनफोकल है। ये जो दोनों हैं ये कॉनफोकल कर्व्स। साहिल यार्डी जी का ऐप ही नहीं चल पा रहा यार, मतलब ऐसा कौन सा, कोई आपने एंड्रॉइड 4, 5 ऐसा कोई फोन रख रखा है क्या साहिल जी? या आईफोन तो नहीं है कहीं आपके पास, ज्यादा ही हाई फाई हो फिर आप। ये दो ही वजह हो सकती है मतलब नहीं चलने का, जितना मेरे को समझ में आता है। अ हाइपरबोला हैविंग द ट्रांसवर्स एक्सिस of length √2 units has the same foci as that of ellipse, then its equation is एंड्रॉइड 6 है, इसकी वजह से हो सकता है फाइट। फिर ये फाइट थोड़ी तगड़ी है। A hyperbola having the transverse axis of length √2 units has the same foci as that of ellipse। अच्छा, इनकी और हाइपरबोला की फोकी सेम है और मेजर एक्सिस की लेंथ दे रखी है, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दे रखी है √2। तो अगर ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दे रखी है √2 तो 2a की वैल्यू आ गई कि मेरे पास √2, 2a की वैल्यू आ गई क्या √2, है ना। अच्छा, और ये जो एलिप्स है जो दिया हुआ है ये एक नॉर्मल एलिप्स है, x²/4 + y²/3 = 1। मैं नॉर्मल एलिप्स का मतलब बेसिकली मैं ये बोलता हूँ कि ये लेटा हुआ एलिप्स है, खड़ा हुआ नहीं है, मतलब वर्टिकल एलिप्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल नॉर्मल, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है ना नॉर्मल एलिप्स। इसकी एसेंट्रिसिटी अगर निकालते हो जल्दी से, इसकी एसेंट्रिसिटी अगर निकालते हो तो 1 - 3/4 का अंडर रूट यानी कि 1/2 आता है। इसके अगर फोकी के कोऑर्डिनेट निकालते हो, ठीक है, तो मैं कैसे बताता हूं भाई साहब, ए की वैल्यू कितनी है, ए की 2 है, 2। ए को ई से मल्टीप्लाई करने पर, ए को ई से मल्टीप्लाई करने पे फोकी के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएंगे +-1, 0। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी भाई साहब, 2ae की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो गई, 2 हो गई क्या, 2ae की वैल्यू 2 हो गई, और ae की 2a की वैल्यू कितनी है √2। तो एसेंट्रिसिटी आ गई भाई साहब 2/√2 यानी कि √2। इतने के बाद ना आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, अगर एसेंट्रिसिटी √2 है ना तो हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। कैसा हाइपरबोला है भाई, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला रेक्टेंगुलर है क्योंकि एसेंट्रिसिटी √2 है। अगर एसेंट्रिसिटी √2 है, हाइपरबोला रेक्टेंगुलर है, ए की वैल्यू मुझे पता है कितनी है भाई साहब, ए 1/√2 पकड़ लें, तो भाई साहब ये इक्वेशन होगी x²/1/√2 का स्क्वायर -y²/1/√2 का स्क्वायर = 1। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड हाइपरबोला, यानी कि आगरा वुड बी द आंसर। एसेंट्रिसिटी आती मैंने बता दिया भाई साहब, क्योंकि ए और बी तो बराबर होंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में, कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस बराबर होते हैं, उसी को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। उस दिन एसेंट्रिसिटी √2 होती फिक्स है एकदम। इन द केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एसेंट्रिसिटी इज फिक्स विच इज √2। सही है, तो द करेक्ट आंसर इज आगरा। वैसे इसमें अगर एक और ऑप्शन दिया रहता ना 2x² - 2y² = -1 तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाता कुछ, तो थोड़ा सा एक और बेहतर क्वेश्चन हो जाता, तब भी आंसर यही होता, क्योंकि कौन फोकल है ना भाई, फोकी तो एक्स एक्सिस पे है ना, और जहां फोकी होगा वही ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, वही ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, तो इसलिए उसमें कोई, इसीलिए तो मैंने ये वाली बात बोली कि ये जो एलिप्स है ये नॉर्मल एलिप्स, अगर ये खड़ा एलिप्स होता तो आंसर +1 नहीं हो सकता था राइट साइड में, राइट साइड में फिर -1 होता, उस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ता, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता क्वेश्चन। डिफिकल्ट नहीं मतलब थोड़ा
सोचने वाला क्वेश्चन हो जाता है, गलती नहीं होनी चाहिए, फिर वो सिली मिस्टेक हो जाती है फिर।